नमस्कार बच्चों हम पढ़ें क्लास 12 का चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस which are really very important for us, and that we have seen that League of Nations के बाद क्या आया था, UN आया था, United Nations Organizations. So UNO जो है that is the main international organization which is functioning for the all over the world. उसके साथ ही हमने देखा कि UNO में कुछ उसकी particular organizations हैं which is also working. WHO हो गया या UNESCO हो गया, these all are also working. So from that we can see that UNO is working for the peace and the cooperation in all over the countries. Along with that, it is working for the welfare and the coordination among the countries also. इन सब बातों को लेके हम ये भी देख सकते हैं कि UN जो है वो coordination और peace making का टास्क भी कर रहा है. So today we will see कि जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है सो देयर इज़ नीड फॉर सम रिफॉर्म्स. तो यूएन में रिफॉर्म्स की नीड क्या हुई और कौन कौन से रिफॉर्म्स उसके बनने के बाद हुए, व्हाट वर द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट. कि कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स थे जहाँ पे रिफॉर्म की ज़रूरत महसूस हुई. लेट्स सी. अ रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 1992 ओवर द रिफॉर्म्स इन द सिक्योरिटी जनरल काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को लेकर एक रेजोल्यूशन पास हुआ 1992 में कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमें कौन कौन से अमेंडमेंट करने हैं, कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म करने हैं जिससे कि उसकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाए. सो टू लुक इनटू द कंप्लेंट्स ओवर द रीस्ट्रक्चरिंग द यूएन ऑन 1st of January 1997 द यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान स्टार्टेड एफर्ट्स. अब 1 जनवरी 97 को यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी थे विच वी हैव स्टडीड अर्लियर, दैट जनरल सेक्रेटरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोफी अन्नान. उन्होंने इसके लिए एफर्ट करने स्टार्ट कर दिए. सो दीज वर द एफर्ट्स डन बाय द जनरल सेक्रेटरी कोफी अन्नान which were made for restructuring the UN on 1st of January 97. So हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि UN जो फॉर्म हुआ उसमें रिफॉर्म्स को लेकर कौन कौन से एफर्ट किए गए. फिर उन एफर्ट के बारे में देखते हुए हम देखते हैं कि एक रेजोल्यूशन जो था UN जनरल असेंबली में, इट वॉज पास्ड इन 1992 जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को लेकर पास हुआ था. एंड इसने क्या किया कि कुछ जो कंप्लेंट्स थी ओवर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन ऑन 1st 97 मतलब 1 जनवरी 97 को, एंड कोफी अन्नान मेड द एफर्ट फॉर दैट. कोफी अन्नान ने उसके लिए एफर्ट की. सो क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ अ न्यू मेंबर वॉज डिसाइडेड. अब क्या क्राइटेरिया हो हम नए मेंबर को इंक्लूड करें किसमें, यूएन में. हमने देखे थे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में एंड अदर आर द नॉन परमानेंट मेंबर्स. सो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, व्हाट शुड बी द एलिजिबिलिटी फॉर द कंट्री टू बी द पार्ट ऑफ यूएन. यूएन का पार्ट बनने के लिए उस कंट्री की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए. फॉर दैट वी कैन सी, उस पर डिसाइड किया गया एलिजिबिलिटी में कि वो एक मेजर इकोनॉमिक और मिलिट्री फॉर्म में स्ट्रॉन्ग कंट्री हो. If the country is the major economic country, so the country can do the plan for the welfare. वो प्लान कर सकती है या उसके पास वो रिसोर्सेज होंगे. अगर हम किसी वीक कंट्री को उसका पार्ट बना देते हैं तो वीक के तो वर्क करना है हमें. सो क्या होगा, सो हम उस स्ट्रॉन्ग पिलर्स को, ऐसी कंट्रीज़ को, दोज हु आर विच आर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, we need to make the countries the grassroots of that. उन countries को हमें strong करना है. Then how we are going to decide? So we will see the economic and military condition of that particular country. So powers must be included. ये decide किया गया कि जो country economic और military form में strong है उन्हें include किया जाए. A demand to abolish the veto power altogether was raised. उस समय क्या हुआ कि वीटो पावर को हटाने की मांग
की गई। वीटो पावर क्या होता है? सपोज सम प्रपोजल इज इन फ्रंट ऑफ द यूएन एंड वन नेगेटिव वोट इज देयर अमंग 5, देन द पर्टिकुलर प्रपोजल विल नॉट बी पास्ड। अगर एक नेगेटिव प्रपोजल होता है तो बाकी जो प्रपोजल है, बाकी उन्हें अगर हाँ भी कर दिया है तो पास नहीं होगा। तो ये इक्वालिटी के अगेंस्ट था, तो एक डिमांड आई कि हम वीटो पावर को जो है वो अबॉलिश कर दे, खत्म कर दे। सो इट वॉज द मेन डिमांड ऑफ द टाइम कि वीटो पावर इज द पावर विच मेक द सुपर पावर एज अ पावर। आपके पास वो पावर है कि जिससे आप किसी भी डिसीजन को यस या नो कर सकते हैं, या 4 लोग अगर मेजोरिटी में हों और एक मना कर रहा है, then the resolution will not be passed. So it is the thing which should be abolished, ऐसी मांग आई। Then permanent members have 2 privileges. परमानेंट जो मेंबर होते हैं उनको 2 प्रिविलेज होते हैं। कौन से? वीटो पावर एंड देयर परमानेंसी इन द सिक्योरिटी काउंसिल। कि एक तो उनको क्या मिलता है? वीटो पावर मिलता है, जो कल देखा था हमने, यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस। सो ये वीटो पावर जो है दैट is given to the permanent members only, and the permanent members are the member of security council. उनकी परमानेंसी रहती है कि always they will be the part of the security council, which is the very important part of UN. UN का बहुत ही important part जो security council है, these 5 countries which got the permanency, which got the veto power, they will always be the part of that. Then by veto power, if a permanent member casts a vote into a negative manner, then it may state the particular decision. उस particular decision जो है उसको वो state कर सकता है, रोक सकता है। अगर किसी बाकी 4 कंट्रीज ने किसी डिसीजन पे यस किया है and one country is denying, at that time they can stop the particular thing, जो decision है वो finalize नहीं होगा। This is the thing in veto power. Then अब बात कहेगी कि हटा दिया जाए, but हटाने से क्या होगा? Without veto power there will be the great loss of the interest of great powers. जो बड़ी महाशक्तियाँ हैं, the big countries are there, उनका interest loss हो जाएगा। क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होती हैं, लीडर्स होते हैं, जब तक उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन नहीं दी जाती या उनको कुछ डेजिग्नेशन नहीं मिलता, दे डोंट टेक इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ एनीवेयर। सो इट इज मस्ट दैट दे शुड हैव द इंटरेस्ट, दे शुड हैव द कमांड। सो इट्स लाइक दैट, एंड यूएन क्या हो जाएगा? उन पावर्स के बिना इनइफेक्टिव हो जाएगा। अब सपोज आप किसी पर्टिकुलर बड़ी पावर को, सुपर पावर को प्रिविलेज दे रहे हैं, then only they will be the part of the Security Council, otherwise they will not be part of that. So this is the part in which we can see the reforms in the UN. UN जब बना, then there was need to make some reforms. So क्या हुआ? सबसे पहले a resolution was adopted by the UN General Assembly, एक resolution बनी, and in 1992 over the reforms in the Security Council. अब सिक्योरिटी काउंसिल में कौन से रिफॉर्म किए जाएं, इसको लेकर 1992 में एक रेजोल्यूशन हुआ। देन टू लुक इनटू द कंप्लेंट्स ओवर रीस्ट्रक्चरिंग द यूएन, 1 जनवरी 1997 को कोफी अन्नान, जो कि आपके जनरल सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, उन्होंने एफर्ट किए। देन डिसाइड किया गया कि भाई किन को हम मेंबर बनाएं, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मिलिट्रीली स्ट्रांग है, दे शुड बी द पार्ट ऑफ द यूएन ओनली। देन अब डिमांड आई कि हम वीटो पावर को एबोलिश कर दे। एवरीवन वाज रेजिंग द डिमांड बिकॉज इट इज जस्ट अगेंस्ट द इक्वालिटी, एवरीवन शुड बी इक्वल। व्हाई दीज 5 कंट्रीज आर गेटिंग द मोर अटेंशन फॉर दैट? सो परमानेंट ये मांग आई कि उसको अबॉलिश किया जाए। परमानेंट मेंबर्स को 2 प्रिविलेज मिलते हैं। कौन कौन से 5 कंट्रीज थी वो? जो हमारी थी यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना। सो वीटो पावर उनको दी जाए एंड परमानेंसी इन द सिक्योरिटी काउंसिल, उनको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंसी मिले। देन अगर जो वीटो पावर है उससे क्या हो जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एक कंट्री दे आर जस्ट कास्टिंग द वोट इन द नेगेटिव मैनर, देन द प्रपोजल विल नॉट बी पास। वो डिसीजन को स्टेट कर देगा, रोक देगा।
देन विदाउट वीटो पावर क्या होगा, ग्रेट पावर्स विल लॉस देयर इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड फोरम, वो अपना इंटरेस्ट खो देंगे एंड दे विल नॉट टेक द पार्ट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. So to just have them, they need to give some special privileges and अगर वो लोग ही नहीं रहे then UN will be ineffective. UN क्या हो जाएगा, ineffective हो जाएगा. So these all things, these are the reforms which are made by the UN just to restructure the forum of UN. Some amendments were made, some proposals were not passed yet, still the veto power is there, still 5 superpowers are there. So in such a manner we can see this is the part in which we can see the reforms of the structure and the process in the UN. So again I will say आप पूरा चैप्टर को रीड करें, just focus on these points and these points आप रिवाइज करते जाएं, do note down the book and whatever link I am sending वो नोट्स आपको पूरे करने, because this is the part of notes only. बुक आपको पूरी रीड करनी, रेस्ट we will discuss in the live interaction. Thank you so much.